ओम गणपते नमः। आज हम भविष्य पुराण के 12वें अध्याय का पाठ करेंगे। इससे पहले भी आपने किसी भी अध्याय का पाठ ना किया हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर भविष्य पुराण के नाम से प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। भविष्य पुराण को कलयुग का पुराण भी कहा जाता है और इसमें आपको कलयुग में यानी कि आज के युग में जिस भी किसी ज्ञान की आवश्यकता हो तो वह इस पुराण को पढ़कर आपको मिल सकती है। तो आज के अध्याय में गृहस्थ स्त्री के आचरण के बारे में बताया गया है, यानी कि जो गृहस्थ आश्रम में स्त्री का क्या धर्म होता है, क्या कर्म होता है, उसे किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इस बात का पूरा विवरण दिया गया है। तो अब शुरू करते हैं 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, घर में स्त्री प्रातःकाल सबसे पहले उठे और रात्रि को सबके पीछे भोजन करे और पीछे ही सोवे और आवश्यक कार्य के बिना घर की देहली के बाहर पैर न धरे। यानी कि जो स्त्री होती है गृहस्थ आश्रम में, वह सबसे पहले उठनी चाहिए और सबके बाद में उसे सोना चाहिए और साथ ही घर की दहलीज के बाहर यानी कि घर की देहली के बाहर तभी जाए वो बहुत आवश्यक कार्य हो, अन्यथा घर के कार्य ही करे। और जो बहुत प्रभात उठ बैठे, प्रभात यानी कि बहुत सुबह उठ बैठे, तो भर्ता के समीप बैठकर ही सब सेवकों को अपने अपने काम की आज्ञा देवे। भर्ता यानी कि पति, तो अपने पति के समीप बैठकर ही अपने जो आगे नौकर हैं उनको काम की आज्ञा देवे, बाहर न जाए। जब पति भी जग उठे तब वहाँ का आवश्यक कार्य घर के धंधे में लगे। यानी कि जब पति उठ जाए तो जो बेडरूम का कार्य है, बिस्तर को सही करना या अपने पति को चाय पानी देना, उसके बाद घर के कार्य करे। रात्रि के पहले उत्तम वस्त्र भूषण उतार घर के कार्य के योग्य वस्त्र पहन सावधान हो सब काम करे। यानी कि रात होने से पहले जो आपने वस्त्र, अच्छे वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं, उन्हें उतार कर घर के काम के योग्य, जो काम करने के योग्य वस्त्र हैं वो पहनकर आप सावधानी से कार्य करें। पहले रसोई के मकान और चूल्हे को लीप पोत कर स्वच्छ करें और रसोई के पात्रों को मांज धो और पोंछ कर वहाँ रखें और भी सब रसोई की सामग्री वहाँ इकट्ठी करें। यानी कि खाना बनाने के लिए जिस भी बर्तन की या जिस भी सामग्री की आवश्यकता है वो वहाँ पर इकट्ठी करें और पूरी पहले उसे स्वच्छ कर लें। रसोई का स्थान भी न तो अति गुप्त यानी कि ना तो बहुत बिल्कुल छिपा हुआ होना चाहिए और न बहुत प्रकट, और ना ही बिल्कुल कि बाहर से कोई भी आए वो है सबको दिख जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। स्वच्छ होना चाहिए, विस्तीर्ण यानी कि थोड़ा खुला होना चाहिए और जिसमें धुआं न हो ऐसा होना चाहिए। यानी कि जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो उसका धुआं वहाँ रुकना नहीं चाहिए, रसोई ऐसी होनी चाहिए। दूध दही के बर्तनों को सीपी, रस्सी अथवा वृक्ष की त्वचा से खूब रगड़कर धो डालें। यानी कि दूध दही के बर्तन हैं वो बहुत अच्छे से साफ होने चाहिए। साफ करके उसके बाद धूप में सुखा लेवें जिससे दही दूध में कुछ विकृति न हो। यानी कि दूध के बर्तन हैं वो जल्दी अगर थोड़ा सा भी रह जाए तो उनमें बदबू आनी शुरू हो जाती है, तो उससे उनको बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए। उसके बाद बर्तनों को धूप में भी सुखाना चाहिए। बुरे पात्रों में यानी कि जो गंदे पात्र यानी कि गंदे बर्तन रह जाते हैं उनमें दही दूध बिगड़ जाते हैं, यानी कि दही दूध खराब हो जाते हैं। घी दही दूध छाछ यानी लस्सी आदि को सावधानी से रखें। फिर स्नान आदि आवश्यक कृत्य करके पति के लिए अपने हाथ से रसोई बनावें। यानी कि अच्छे स्नान आदि करके उसके बाद अपने पति के लिए अपने हाथ से खाना बनाएं और यह विचार करें कि कौन सा पदार्थ उनको प्रिय है, यानी कि जो उनको प्रिय वस्तु है, प्रिय भोजन है वह बनाएं। अग्नि की वृद्धि किस भोजन से होती है? अग्नि की वृद्धि से मतलब है कि जो जिस भोजन से उन्हें भूख ज़्यादा लगती है, पाचन क्षमता बढ़ती है, वह बनाएं। क्या पथ्य है क्या अपथ्य है? पथ्य यानी कि कहीं आपके पति को कोई रोग ना हो, कोई परहेज, क्या परहेज कर रहे हैं खाने में, इन सब बातों का ध्यान रख के खाना बनाना चाहिए। और आरोग्य देने हारा देश काल के अनुकूल कौन भोजन है? यानी कि जो भोजन स्वास्थ्य बढ़ाता है, साथ ही समय के अनुकूल यानी कि मौसम के अनुकूल कौन सा भोजन सर्वश्रेष्ठ है वह भोजन बनाना चाहिए। यह सब विचार कर प्रीतिपूर्वक रसोई बनावें। प्रीतिपूर्वक से मतलब है यहाँ कि प्यार से रसोई बनाएं, अपने मन से रसोई बनाएं, खाना बनाएं, ना कि एक जिम्मेदारी समझकर या अनमने मन से कभी खाना नहीं बनाना चाहिए। और रसोई के स्थान में ऐसे वैसे स्त्री पुरुषों को न आने देवें। यानी कि जहाँ आप खाना बना रहे हैं किचन के आसपास ऐसे वैसे स्त्री पुरुषों से हैं कि वहाँ नेगेटिव एनर्जी ना आए
आप वहाँ बिल्कुल साफ सफाई से अपने आप भोजन बनाएं। इस विधि से रसोई बनाकर सब पदार्थों को स्वच्छ पात्रों से ढक यानी कि अच्छे बर्तनों से ढक कर बाहर आकर शरीर का प्रस्वेद पोंछ यानी कि शरीर पे जो पसीना आ गया है उसे पोंछ लेना चाहिए। गंध यानी कि सेंट वगैरह जो आजकल होता है, गंध से तांबुल, माला, वस्त्र आदि से अपने को थोड़ा सा भूषित करें। यानी कि आप गहने वगैरह अच्छे वस्त्र पहनकर और गहने वगैरह पहनकर स्वयं को सुसज्जित करें। फिर भोजन के लिए पति को बुलाकर सब प्रकार के व्यंजन, भात, रोटी, मिठाई आदि परोसें जो देश काल के विपरीत न हो और जिनका परस्पर विरोध भी न हो। यानी कि वैसा भोजन बनाएं कि जो ऐसा भोजन ना हो कि जो आपस में ना खाए जाए, एक साथ ना खाएं। जैसे दूध और लवण यानी कि दूध और नमक एक साथ नहीं खाए जाते, तो ऐसा भोजन न परोसें। पति के भोजन समय आप पंखा लेकर धीरे धीरे पवन करें, यानी कि धीरे धीरे पंखा चलाते रहें ताकि उनको गर्मी का अनुभव न हो। और जिस पदार्थ पर यहाँ मतलब ये है कि आप आजकल है जैसे पंखा चल सकता है लाइट से, तो आप इनकी व्यवस्था देख लें। और जिस पदार्थ पर पति की अति रुचि देखे, यानी कि जो खाने में आपने भोजन बनाया उसमें से जो उनको पति को सबसे अधिक प्रिय है या वो दिखा रहे हैं कि उन्हें वो पसंद आ रहा है, तो वह अधिक परोसें। इस भांति पति को भोजन करावें। सब सपत्नियों को अपनी सगी बहन के समान जानें। सपत्नियाँ से मतलब है कि अगर आपके पति की आपसे अलग भी कोई पत्नी है, आज के परिवेश में तो नहीं होती है, बहुत रेयर चांस होते हैं, तो अगर आपके और भी पत्नी हैं तो उनको भी सगी बहन के समान जाने, यानी कि उनको भी अपनी सगी बहन की तरह ही माने, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें ताकि घर में सुख शांति बने। साथ ही आपके पति को भी उससे कोई द्वेष ना हो और उनके संतानों के अपनी संतान से भी अधिक प्रिय समझिए। यानी कि जो आपकी सब पत्नियाँ हैं अपने पति की, तो उनकी अगर संतान है, उनके अगर बच्चे हैं, तो उनको भी अपने बच्चे से भी अधिक प्रेम दें। उनके भाई बंधुओं को अपने भाइयों के बराबर माने। और जो आपके पति की दूसरी पत्नी है तो उनके भाई बंधुओं को भी अपने भाइयों के बराबर ही माने। भोजन, वस्त्र, अभ्यंकर, भूषण, तांबुल आदि जब सब तक संपत्तियों को न दे लेवे तब तक आप भी न ग्रहण करें। यानी कि जितने भी आपकी पत्नियां हैं, दूसरी आपके पति की पत्नियां हैं, तो उनको भी सब प्रकार से भोजन मिलना चाहिए। वस्त्र और भूषण, आभूषण यानी कि हर प्रकार की सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए। जब उनको मिल जाए तब आप भी ग्रहण करें। जो सपत्नी के अथवा अपने घर में और किसी मनुष्य के कुछ रोग हो जाए, यानी कि जो आपकी सपत्नी यानी कि जो आपके पति की दूसरी पत्नी है, अगर उसके या किसी घर के किसी और भी सदस्य को कोई रोग हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो उसको भली भांति विधि पूर्वक चिकित्सा करावें। चिकित्सा यानी कि दवा दिलाई जाए, उन्हें अच्छे से इलाज किया जाए। नौकर, बंधु, सपत्नी आदि को दुखी देख आप भी दुख पावें। इनके घर का अगर नौकर हो या भाई बहन हो या सपत्नी यानी कि पति की दूसरी पत्नी हो, तो अगर वह दुखी है तो इसमें आपको भी दुख होना चाहिए और उनको प्रसन्न जान आप भी सुख माने। और यदि वो प्रसन्न है तो आपको भी उससे प्रसन्नता मिलनी चाहिए। घर का सब वृतांत पति से एकांत में सुना देवें, क्योंकि घर का पूरा हाल है, आप घर में सदा रहती हैं, तो घर का जो सब भाई बंधुओं, सब बच्चों और सपत्नियों का जितना वृतांत है, यानी कि क्या हाल है, किस बात में वो खुश हैं, और पूरे घर का हालचाल अपने पति को एकांत में सुना दें, यानी कि अकेले में उन्हें बता दें कि घर में क्या चल रहा है। परंतु सपत्नियों के दोष न कहें, लेकिन सपत्नियों के यानी कि पति की दूसरी पत्नियों के आपस में बुराई न करें। लेकिन जो कोई व्याभिचार आदि बड़ा दोष देखे, लेकिन व्याभिचार जैसा दोष है यानी कि पर पुरुषों से अगर उनके संबंध हैं, अगर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है तो उसे अवश्य बताएं, जिसके गुप्त रखने में कुछ अनर्थ हो। यानी कि ऐसा दोष जिसे अगर छुपाएं तो उससे कुछ अनर्थ होने की आपको आशंका होती है, तो ऐसे दोष को अपने पति से कभी न छिपाएं, बल्कि उसे कह देवें। दुर्भगा जिसका पति सदा तिरस्कार करे और संतानहीन हो, यानी कि दुर्भगा यानी कि आपके पति की ऐसी पत्नी जिसका पति आदर न करे और उसको बच्चा भी न हो, संतानहीन हो, तो ऐसी सपत्नी को भी सदा आश्वासन करें और भोजन, वस्त्र, भूषण आदि से दुखी न होने देवें। कि ऐसी पत्नी को भी आपको आश्वासन देना चाहिए और साथ ही उन्हें भोजन, वस्त्र, भूषण सब देने चाहिए।
और भी जो किसी नौकर के ऊपर पति कोप करे, यानी कि पति गुस्सा करे किसी नौकर के ऊपर, तो उसको भी आश्वासन कर देवें, परंतु पहले यह विचार लेवें कि इसका आश्वासन करने से कुछ हानि न हो। जो देखे कि बहुत काल व्यतीत हो गया और मेरे कोई संतान न भय, यानी कि जब आपको लगे कि बहुत दिन हो गए हैं लेकिन मुझे कोई संतान नहीं हुए, मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ है, तो पति को दूसरा विवाह करने के लिए समझाकर प्रीति से अपने हाथ पति का विवाह करें और नई सपत्नी को छोटी बहन के समान जाने और उसके भाई बंधुओं को आदर प्रसन्नचित्त होकर करें और माता की भांति घर के सब काम उसको सिखावें। यानी कि यदि आपके संतान नहीं है तो कुल को चलाने के लिए आपको अपने पति की दूसरी शादी के लिए उन्हें मनाना चाहिए और उनका विवाह करना चाहिए। उसकी दूसरी पत्नी है उसे भी अपनी छोटी बहन मानकर उसके साथ व्यवहार करना चाहिए और सायंकाल के समय भली भांति श्रृंगार करा के रात्रि को पति के समीप पहुंचा देवें। इस प्रकार सब रीति से पति को प्रसन्न रखें, क्योंकि स्त्रियों का देवता पति है। यहाँ बताया गया कि पति की प्रसन्नता बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्त्रियों का स्त्री का जो देवता है यानी कि भगवान है वो पति ही है। वर्णों का देवता ब्राह्मण है, उसी तरह जो सब वर्ण है 4 वर्ण उनका देवता ब्राह्मण है, तो सब वर्ण जैसे ब्राह्मण को आदर देते हैं। और ब्राह्मणों का देवता अग्नि, यानी कि यज्ञ करते हैं ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों का देवता है वो अग्नि होती है। और प्रजाओं का देवता मेघ है। स्त्रियों का त्रिवर्ग प्राप्ति के 2 उपाय हैं। जो त्रिवर्ग मिलता है स्त्रियों को धर्म अर्थ कर्म से, तो वह उसके 2 उपाय हैं। एक तो सब प्रकार से पति को प्रसन्न रखना, दूसरा आचरण शुद्ध चित्त के अनुकूल चलने से। जैसे पति की प्रीति स्त्री पर होती है वैसे ही न रूप से, न यौवन से और न उत्तम श्रृंगार करने से होती है। जो 2 उपाय बताए गए हैं, ये पहला है कि पति को प्रसन्न रखना और दूसरा अपने आचरण को शुद्ध रखना। आचरण के शुद्धि से मतलब है कि अपने पति के अनुरूप चलना। यदि आपके पति आपसे आपके व्यवहार से प्रसन्न है तो ऐसा ना तो रूप से मिलता है ना यौवन से, यानी कि पति आपके ना रूप से इतना प्रसन्न होता है, ना आपके यौवन से, ना आपकी सुंदरता से, लेकिन आपके व्यवहार से बहुत प्रसन्न होता है। क्योंकि प्रायः देखते हैं कि उत्तम रूप और तरुण अवस्था करके युक्त स्त्री भी पति के विपरीत आचरण कर दुर्भाग्य को प्राप्त होती है और अति कुरूपा और अवस्था से हीन भी पति के चित्त के अनुकूल चलने हारी सुख भोगती है। इसलिए पति के चित्त का अभिप्राय भली भांति समझना और उसके अनुकूल चलना यही स्त्री के लिए सब सुखों का हेतु है। यानी कि सब सुख स्त्री को एक तभी मिलते हैं जब वह अपने पति के चित्त के अनुकूल चले। जब जाने कि बाहर से अब पति के आने का समय है तब घर को स्वच्छ करें, उत्तम आसन बिछाएं, सावधान होकर बैठें और पति के आते ही अपने हाथ उनके चरण धोएं, आसन पर बिठाएं, पंखा ले धीरे धीरे पवन करें और ये सब काम दासी आदि से न करावें। यानी कि पति के जो आपके कार्य करने हैं वो आपको किसी नौकर से नहीं कराने चाहिए, बल्कि स्वयं उनकी सेवा करनी चाहिए। अपने बंधु और पति के बंधुओं का सत्कार आदि पति की इच्छा अनुसार करें, अर्थात जिस पर पति की रुचि न दिखे उससे अधिक शिष्टाचार न करे। कोई कुलीन पुरुष अपनी कन्या से उपकार की आशा नहीं रखता और जो रखे वह पुरुष अधम होता है। यानी कि एक कन्या को जब ब्याह दिया जाता है तो उसके जो मायके वाले होते हैं वो उससे कुछ लेने की आशा नहीं रखते और जो रखते हैं तो वो पुरुष अधम ही होता है। कन्या का विवाह करके फिर उससे अपनी वृत्ति की इच्छा करना यह महात्मा और कुलीन पुरुषों की रीति नहीं। यह मार्ग नट भांड दास आदि नीच मनुष्यों का है। यानी कि जो स्त्री एक बेटी से जब अपने दूसरे घर में चली जाती है विवाह के बाद, तो मायके वाले अगर उससे कुछ लेने की इच्छा रखते हैं तो वो अधम पुरुष ही होते हैं। ऐसा मार्ग बताया गया। नट भांड दास आदि नीच मनुष्य ही रखते हैं। इसलिए स्त्री के बंधु केवल प्रीति के लिए व्यवहार रखें और यथाशक्ति कुछ देते भी रहें। उनसे आप कोई वस्तु लेने की इच्छा न रखें। इस प्रकार जो स्त्री सद्वृत हो जान सब कार्य करती है वह पति उसके सब बंधुओं को प्रिय होती है। परंतु पति की प्रिया और सुशीला होकर भी स्त्री को लोक अपवाद से डरना चाहिए। यानी कि स्त्री यदि सुशीला भी है और पति की प्रिय भी है लेकिन फिर भी उसको लोक लाज से डरना चाहिए। ऐसा न हो कि लोक लाज में यानी कि लोक व्यवहार में
उसे बुरा ना माने, उसकी इज्जत पर कोई उंगली ना उठाए, क्योंकि सीता आदि उत्तम स्त्रियों को भी लोक अपवाद हो जाने से अनेक भांति के दुख भोगने पड़े थे। यहाँ उदाहरण से समझाया है माता सीता के चरित्र के बारे में और बताया है कि अगर उनका लोक अपवाद हो गया था तो उन्हें कैसे वाल्मीकि आश्रम में जाकर रहना पड़ा था, उन्हें कितनी प्रकार के दुख भोगने पड़े। तो इससे हमें सावधानी रखनी चाहिए। उत्तम आचरण वाली स्त्री भी जो बुरा संग करे, यानी उत्तम आचरण जिसका व्यवहार अच्छा है लेकिन यदि वह उसकी बुरी संगत है तो और अपनी इच्छा से चाहे जहाँ चली जाए और अपनी इच्छा से वो यानी कि किसी से बिना पूछे बगैर, किसी को बिना बताए बगैर कहीं चली जाती है तो उसको अवश्य कलंक लगता है। और झूठा दोष लगने से भी कुल कलंकित हो जाता है, यानी कि उसको झूठा दोष लगने का भी चांस रहता है और उससे कुल कलंकित होता है। उत्तम कुल की स्त्रियों को ये बातें आवश्यक हैं कि किसी भांति अपने कुल को दूषित न होने देना, पति के धर्म, अर्थ और काम का साधन करना और संतति का पालन करना। कि अपने एक स्त्री का धर्म होता है कि अपने पति को धर्म, अर्थ और काम से साधन करना और अपनी संतान का पालन करना एक स्त्री का धर्म होता है। बुरे आचरण वाली स्त्री अपने कुल को नरक में डालती है और भले आचरण वाली नरक में गिरे हुओं को भी निकालती है। पति के चित्त की अनुकूलता और शुद्ध आचरण ये दोनों स्त्री के भूषण हैं। सुवर्ण, रत्न आदि भूषण तो केवल इस शरीर पर बोझ लादना है। जो स्त्री पति को और लोक को भली भांति आराधन करे, आराधन से यानी कि पूजा करे, उनकी बात को समझे अर्थात पति के चित्त के अनुकूल चले और लोक व्यवहार को भली भांति समझ उसके ऊपर आचरण कर कीर्ति संपादन करे, यानी कि इज्जत कमाए, अपने कुल का मान बढ़ाए, तो किसी भांति का कलंक अपने को न लगने देवे, वह नारी धर्म, अर्थ और काम को निर्विघ्न पाती है। यानी कि जो स्त्री अपने पति के व्यवहार के अनुरूप चलती है और साथ ही अपने आचरण को बहुत अच्छे से सावधानी से रहती है और किसी भांति का भी कलंक अपने पर नहीं लगने देती, तो उस नारी को धर्म, अर्थ और काम को निर्विघ्न पाती है। यह आज का अध्याय था। तो यह अध्याय अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप लोग वीडियो को उस हिसाब से लाइक नहीं करते जितने व्यू आते हैं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।